नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 12 नवंबर और डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स एग्जाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में मैथ्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें 12 नवंबर के तीनों पालियों में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी का रिव्यू आपको करा दिया जाएगा। इसलिए जिसका भी आज मैथ्स का एग्ज़ाम है पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए फर्स्ट पाली में पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। यदि किसी संख्या का 40% 60 के 2/3 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर था वो था 100। फ्रेंड्स आपको बता दें, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन हम इनको सोल्व नहीं कराएंगे, बट इसके आंसर को हम बताते जाएंगे, क्योंकि देखिए सेक्शन बी में आपके मैथ्स के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अगर हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर को बताएंगे जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आया हुआ था। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 40। अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु को 800 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो क्रय क्या है। क्रय मूल्य क्या है। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी 640। फ्रेंड्स क्वेश्चनों को आपको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन रेल से संबंधित था। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 10 मिनट लेट पहुंचती है। यदि गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह कितनी देर पहुंचती। तो देखिए इसका सही आंसर था 15 मिनट लेट। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था 36%। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन था, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज 400 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 240 रुपये अधिक रुपये में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर था ऑप्शन डी 800 रुपये। फ्रेंड्स यदि आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमको चाहिए, तो हम इनका क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अलग वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर की दूरी जाने और लौटने में कुल समय कितना लगेगा। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 8 घंटे। देखिए अगला क्वेश्चन था, किसी घड़ी में 5:24 पर घंटे और घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो सही आंसर था इसका 20 डिग्री। देखिए जो अगला क्वेश्चन था, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो राइट आंसर था इसका 80 डिग्री का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो राइट आंसर था इसका 21%। क्वेश्चन नंबर 12 था, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी आधी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो औसत गति क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन ए 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जब तक आपका टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम चलता रहेगा आपको हम मैथ्स के क्वेश्चनों को कलेक्ट कर कर आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 4410 रुपये बनती है। एक वर्ष बाद 4200 रुपये थी।
तो ब्याज की दर क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी 5%। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि किसी संख्या का 25% 45 हो तो वह संख्या क्या है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 180। क्वेश्चन नंबर 15, एक किसी कार्य को ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी 6 दिन में। देखिए अगला क्वेश्चन था, किसी परीक्षा में छात्र ने 75% अंक प्राप्त किए और 25 अंक कम होने से वह फेल हो गया, अधिकतम अंक कितने हैं? तो यानी कि उसका पूर्णांक पूछा गया था, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 400। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2079 है और उनका महत्तम समापवर्त्य 27 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम क्या होगा? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 77। क्वेश्चन नंबर 18 था, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 5% की कमी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 था, एक संख्या को 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी संख्या का 60% 48 हो तो वह संख्या क्या है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 80। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया था, किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो राइट आंसर था इसका 1080 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि और उपभोग में 20% की कमी हो तो खर्च में क्या परिवर्तन आएगा? तो राइट आंसर था इसका 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 23 था, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन था, किसी परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए और 455 पास हुए, कुल छात्र संख्या कितनी है? तो राइट आंसर था इसका 700। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना पड़ेगा कि हाँ हमें इस वीडियो का सॉल्यूशन सहित आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए और हर 10% घटाया जाए तो नई भिन्न पुरानी भिन्न से कितने प्रतिशत अधिक होगी? राइट आंसर था 33%। देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और लगातार 2 बार 10% की छूट दी जाती है तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? राइट आंसर था 972 रुपये। अगला क्वेश्चन था, दो संख्याओं का औसत 40 है और उनका अंतर 12 है, बड़ी संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 46। क्वेश्चन नंबर 28 था, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसे 15% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? राइट आंसर था इसका ऑप्शन डी 900 रुपये। क्वेश्चन नंबर 29 था, यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 528 है, मूलधन क्या है? तो मूलधन है ऑप्शन ए 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, यदि 2 घंटे वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे और बाकी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो x का मान क्या होगा? तो राइट आंसर था 40। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर था 40। देखिए अगला जो क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु की कीमत 25% घटा दी जाए तो व्यक्ति 120 रुपये में 40 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, वस्तु की मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो राइट आंसर था 10 रुपये। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 6 मजदूर 8 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं तो 8 मजदूर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 6।
क्वेश्चन नंबर 33 था, एक संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 9 मिलता है, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 34 था, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 18 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो राइट आंसर था इसका 360 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो राइट आंसर था इसका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब तक आपका टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम चलता रहेगा, हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे कि मैथ्स के सभी क्वेश्चन आप तक पहुंचा दें। देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी हो जाए तो नई भिन्न पुरानी भिन्न से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था 56.25%। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी 12.5%। क्वेश्चन नंबर 38 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या था, किसी दुकान पर एक वस्तु 1000 रुपये में बेची जाती है जिस पर 20% की छूट दी जाती है और फिर भी 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 640 रुपये। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किसी पंक्ति में बाएं से राम 15वें पर और दाएं से 20वां है तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 34 छात्र। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है और लागत मूल्य 600 रुपये है। यदि दुकानदार उसे 680 में बेचना चाहे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो राइट आंसर था 13.33% का लाभ उसे हो जाएगा। देखिए, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए और 30% अंग्रेजी में फेल हुए तो 10% दोनों विषयों में फेल हुए, केवल एक विषय में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 60%। फ्रेंड्स, अगर आपका सेकंड और थर्ड पाली में एग्ज़ाम है तो बिना वीडियो को देखे हुए मत जाइएगा, सभी क्वेश्चनों को एक बार सोल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपका 13 तारीख का जिस जिस व्यक्ति का एग्ज़ाम है वो कृपया करके देखिए, आपके पास एक दिन का टाइम रहेगा। एक दिन के टाइम में आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाली में जितने भी क्वेश्चन हम आपको शेयर करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करके आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। देखिए, जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो 60% कितना होगा? तो राइट आंसर था 108। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में और दूसरा 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं तो शेष कार्य का भाग क्या है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी 2/5 भाग। एक वस्तु 1600 रुपये में बेची जाती है, 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या है? तो ये क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1250। क्वेश्चन नंबर 45, किसी घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो 7.5 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज 240 है, मूलधन क्या है? तो मूलधन है 1000 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए, उपभोग में 20% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा? तो 8% की हो जाएगी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण 70 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा? तो तीसरा कोण होगा 40 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, यदि उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात 3.2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना था? तो प्रारंभ में दूध था 12 लीटर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, एक ठेकेदार ने 120 दिनों में कार्य पूरा करने का अनुबंध किया और 100 मजदूर लगाए। 60 दिन बाद उसे पता चला कि केवल आधा काम हुआ है,
समय पर कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, देखिए यहाँ पर आंसर तो नहीं पता चला है, तो आपको सोल्व करके देख लेना है। हमने आपको क्वेश्चन शेयर कर दिया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो, और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या था, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो उसकी लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत 2400 रुपये है, उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य होगा 2040 रुपये। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया था, किसी संख्या का 20% 60 है, तो उस संख्या का 150% कितना होगा। तो 150% होगा उस संख्या का 450। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 125%। आगे देखिए, किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी त्रिज्या होगी 21 सेंटीमीटर। आपको पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक नाव 60 किलोमीटर की धारा के साथ और 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध उतने ही समय में चलती है। धारा की गति का अनुपात स्थिर जल की गति से क्या है। राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, 1:2। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, विक्रय मूल्य 1000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत है 25%, ठीक है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देते हैं। देखिए 800 रुपये में खरीदी, 100 और 1000 रुपये में बेच दी, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 200 रुपये पर। 200 रुपये का लाभ हुआ और कितने पर हुआ, ये 800 रुपये पर। प्रतिशत में पूछा है, 100 से कर दो गुणा, 1 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, और देखिए 4 दूनी 8, 4 से कितना बार कट जाएगा, ये 100 बार, ठीक है। सॉरी, ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 चौका 200 और 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार, ठीक है। तो आंसर सही आ रहा है ना, तो 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और 20% की कमी कर दी जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर होगा 4% की कमी। इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, सूत्र लग रहा है माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और देखिए यहाँ पर लगेगा क्या, प्लस माइनस यहाँ पर एक्स वाई अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में 6:48 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ये होगा 138 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 था, किसी संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि कुल छात्र 30 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, 30, और देखिए यहाँ पर छात्रों और लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 और 2 5, 5 से भाग करो कितनी बार गया, ये 6 बार। अगर 6 के गुणा 3 में करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, लड़कों की संख्या, और 6 की 2 में गुणा कर देंगे तो कितनी किसकी संख्या निकल के आ जाएगी, लड़कियों की, ठीक है। तो 6 की अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान आए हुए हैं। देखिए 100 क्वेश्चन है और 100 मिनट में क्वेश्चनों को करना होता है, इसलिए क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही आसान आया हुआ है। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हार्ड लेवल के हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 1000 रुपये और उस पर 20% की छूट दी जाती है, यदि दुकानदार को 10% लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य होगा 800 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए किसी संख्या का 40% दूसरे के 2/5 के बराबर है, तो दूसरी संख्या 150 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या होगी कितनी, 120, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है लेकिन खर्च में 12% की वृद्धि होती है, यदि वह पहले 2000 रुपये बचाता था तो अब उसकी बचत कितनी होगी।
तो अब उसकी बचत होगी 1800 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई 30% और चौड़ाई 20% घटाई जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी 40% की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या था, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखिए उसकी भुजा की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, लाभ 30 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? 25% का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 था, दो पाइप क्रम से 20 और 30 मिनट में टंकी भरते हैं तो दोनों मिलकर टंकी कितने मिनट में भर सकेंगे? तो इसके लिए सूत्र लगेगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि 20 गुणा 30 बटे 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 6 30 और 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12 मिनट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षा में 80% पास हुए और पास छात्रों की संख्या कितनी है? 400, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में कितने पास हो रहे हैं? 80%। और संख्या में कितने पास हो रहे हैं? 40%। देखिए एक का मान निकालेंगे तो 400 ऊपर रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा? 80। देखिए ये 1% का मान है, अगर 100% का मान निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दी, 8 पंजे 40 और 5 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 500, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले भी बोला था, अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिख के बताना है कि हमें इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस वीडियो का सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम आपका कई दिन चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए जिनका भी एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और सॉल्यूशन मिलने के बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या का 40% 80 के बराबर है तो संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर रखिए 40% और 40% किसके बराबर है? 80 के। एक का मान निकालेंगे तो 80/40 नीचे हो जाएगा और 100% का मान के लिए अभी 100 से क्या कर देंगे? गुणा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 4 से 80 कितनी बार कट गया? ये 20 बार, और 20 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 200। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का गुणनफल 432 है और उनका अनुपात कितना है? 3:4, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर गुणनफल कितना दे रखा है? 432, और यहाँ पर गुणनफल कितना है? 3 चौके 12, ठीक है। और 12 का भाग 432 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 तिया 36, कितना बचा यहाँ पे? 7 और 12 छिंग 72। यानी कि देखिए गुणा करने पर यहाँ पर क्या है? ये होता है 3x गुणा 4x, यानी कि 12x स्क्वायर था, यानी कि ये था वर्ग, ठीक है। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो 6 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 6 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो देखिए 18 और 24 में छोटी संख्या कितनी है? 18, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आपको समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए आपको बता दें 3 4 5 ये होता है आपका एक समकोण त्रिभुज, जहाँ पर आधार 3, लंब 4 हो गया और कर्ण हो गया 5। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? 3, और ऊंचाई कितनी है? 4। तो 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 बार, और 3 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 25% घटाकर 900 रुपये कर दी जाती है तो मूल मूल्य क्या था? तो देखिए यानी कि क्या करेंगे, पहले यहाँ पर कितनी दे रखी है? यहाँ पर घटाकर मूल्य 900 था, यानी कि
अगर 25% की छूट नहीं दी जाती तो मूल्य इसका अधिक होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25% दे रखा है घटाकर, ठीक है। तो 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75, ठीक है। पीछे की तरफ जाना है तो 100 को ऊपर रखो और 75 को नीचे रख दो, ठीक है। तो देखिए 25 चौके 100, 25 थी 75, 3 से 900 कितनी बार कट जाएगा, 300 बार। और 300 की गुणा 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए लास्ट में हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व कराने का मकसद सिर्फ यही है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है या नहीं, ठीक है। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे भी इसी प्रकार हम आपको एनालिसिस करा देंगे सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और वीडियो को फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 690 मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 690 रुपये कम मिल रहे हैं उसे जब 15% का लाभ हो रहा है। अगर 15% का लाभ नहीं होए तो क्या होगा, उसमें पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। तो 15% का लाभ है तो कम के लिए क्या करेंगे, लाभ हो रहा है 15 का तो यहाँ पर कर देंगे 115, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखिए 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 23 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। और 23 दिया होता है 69, तो ये कितनी बार कट गई, 30 बार। अगर 30 की गुणा हम 20 में करें तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर की क्यूब है तो उस की भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए घन का जो आयतन होता है, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है भुजा की पावर 3, ठीक है, भुजा की पावर 3। और देखिए यहाँ पर आयतन कितना दे रखा है, 729, तो ये किसका वो होता है, क्यों, ये होता है आपका 7×7=49, यानी कि 1 मिनट, 729 किसका वो होता है, 9 का क्यूब होता है, ठीक है, ये 9 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, 9 आ जाएगी, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी भुजा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, देखिए किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 40% है और लड़कियों की संख्या 60% है। यदि कुल छात्र कितने हैं, 500, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए मान के चलिए हमने प्रतिशत लिया 100%, 100% में से 40%, यानी कि 40 तो हैं लड़के और 60% का मतलब है 60 है वहाँ पर क्या, लड़कियाँ। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, देखिए 40 और 60 कितने हो गए, 100, और यहाँ पर भी कितने हैं, 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, 100, और यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 500, यानी कि 5 गुना। और देखिए यहाँ पर भी 5 गुना कर दो और यहाँ पर भी 5 गुना कर दो, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 300 क्या होगी लड़कियों की संख्या और 4 पंजे 20, ये होगी आपके लड़कों की संख्या। पूछा क्या है यहाँ पर, लड़कियों की संख्या, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में ने आपको 75 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आपको बता दें पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन 100 क्वेश्चन तो हम पूरे कवर नहीं कर पाए। जितनी हम पर कोशिश हुई हमने आपको उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आप तक शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो में को यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए हम जाते जाते यही आपसे विनती है कि एक प्यारा सा कमेंट हमारी इस मेहनत के लिए अवश्य करते जाइए। और अभी तक जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।